बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ाला इदनान और मैं आपके साथ अपने फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूं। मेरे चैनल पर हेल्थ के रिलेटेड वीडियो अपलोड होती हैं। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हेल्थ के मुताल्लिक आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दर्द शकीका यानी कि माइग्रेन का दर्द, इसको आम जुबान में आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इस दर्द में ज़्यादातर टीन एज की बच्चियां और बच्चे मुब्तला होते हैं। इस दर्द की वजह से भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम मुतासर होते हैं। ये दर्द 3 से 4 घंटे का होता है। ये दर्द कभी लेफ़्ट साइड पर होता है और कभी सर के राइट साइड पर होता है। ये दर्द दोनों तरफ में होता है। इस दर्द की कोई एक साइड मुकर्रर नहीं है। ये दर्द आधे सर में होता है। जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है उनको अलामात पहले ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसमें जी का मतलाना, नोजिया होना, वॉमिट वगैरह भी होना। इसमें आंखों का विजन कम हो जाती है, कुछ लोगों को गैस बन जाती है, कुछ को घबराहट होती है, कानों में सीटियां बजती महसूस होती हैं। ये सारी माइग्रेन की अलामात हैं। जो लोग माइग्रेन से गुजर रहे होते हैं वो दर्द की अलामात पैदा होने से समझ जाते हैं। माइग्रेन वाला मरीज खास तौर पर फीमेल, इनके अंदर खौफ, टेंशन की अलामात भी शामिल हो जाती हैं। ये मरीज शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन दवाई इस्तेमाल करवा कर इससे महफूज रखा जा सकता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जैसे कि प्राइमरी दर्द है। ये दर्द शदीद तरीन होते हैं। इसकी 3 किस्म है। अमूमी तौर पर ये 70% हेडिक टेंशन की वजह से शिकार होते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। जो लोग जल्द हसास होते हैं, गैर मामूली हालात से जल्द परेशान होते हैं, उनको ये दर्द होने लगता है और 3 से 4 घंटे इस दर्द में गुजर जाते हैं। टेंशन हेडिक गर्दन से स्टार्ट होता हुआ महसूस होता है और दूसरी किस्म का दर्द जिसको दर्द शकीका कहते हैं, सर का दर्द कहते हैं। ये दोनों कान पट्टियां सर के पिछले हिस्से ऑक्सीपिटो से स्टार्ट होकर गर्दन के ऊपर आ जाता है। इसमें मसल रिलैक्स नहीं रहते। ये दर्द इतना शदीद होता है कि दिमाग के हुलियों, साब, नर्व पर असर होता है। हमारे दिमाग की रतूबत जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, इस रतूबत सेरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। ये रतूबत हमारे दिमाग को फिट रखने के लिए होती है जो कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस सूरत हाल में जब ये दिमाग के कुछ हिस्सों पर अफेक्ट करती है, हमारे दिमाग में नोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे ये हमारे दिमाग के इस हिस्से को मुतासर करती है जो हमारे सांस और निज़ाम हज़म को कंट्रोल करती है। यही वजह है जिससे माइग्रेन के दौरान लोगों को उल्टी आती है, खाना हजम नहीं होता, गैस बन जाती है, पेट में भारीपन सा महसूस होता है, फिर बार बार उल्टी करने के लिए वॉशरूम वगैरह में जाते हैं। माइग्रेन पेन में शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। माइग्रेन दर्द वाले मरीज रोशनी से बहुत घबराते हैं। वो रोशनी में रहना पसंद नहीं करते। माइग्रेन के दौरान वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। माइग्रेन एक सख्त दर्द है जो यंग नौजवान बच्चे और बच्चियों में होता है। 40 साल के बाद ये दर्द कम होना शुरू हो जाता है। उन लोगों को दौरे भी पड़ते हैं जिनको दर्द माइग्रेन होता है। कुछ को तो महीने में 1 से 2 दौरे पड़ते हैं और कुछ को 6 माह में 1 दौरा पड़ता है। जिनको 6 माह में 1 दौरा पड़ता है वो ये भूल जाते हैं कि मुझे माइग्रेन है। इन लोगों को अपनी आगाही को याद रखना चाहिए। इनमें से कुछ लोगों को खाना ज़्यादा खाने या फिर खाना मिस करने से माइग्रेन का दर्द होता है। कुछ को धुआं हो से एलर्जी होती है या सिगरेट की एलर्जी की वजह से ये दर्द होता है। खवातीन को माहवारी आने के दौरान भी ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। वो फीमेल पीरियड आने से घबराती हैं। इस सूरत में बचने के लिए उन फीमेल को पहले ही मेडिसिन यूज़ कर लेनी चाहिए। माइग्रेन के दर्द में सिगरेट जो है इससे परहेज करनी होगी। सिगरेट माइग्रेन के लिए जहर है। कॉफ़ी पीने वाले लोग अगर माइग्रेन में मुब्तला हैं तो उनको काफ़ी छोड़नी होगी। कुछ लोगों को मसालेदार खाने की वजह से भी माइग्रेन होती है, उनको इससे परहेज करनी होगी। बाद लोगों को दालें खाने से भी माइग्रेन का अटैक होता है। चाय से भी परहेज करनी चाहिए ताकि माइग्रेन वाले मरीज को ज़्यादा मिकदार में चाय नहीं पीनी चाहिए। माइग्रेन के लिए मेडिसिन की कई किस्म है जिसे हम ओटीसी कहते हैं, हल्की फुल्की मेडिसिन कहते हैं, जैसा कि पैनाडोल। वो मरीज खा सकते हैं और आराम करें। तो नाजरीन, जिन लोगों को माइग्रेन हो वो एहतियात करें क्योंकि माइग्रेन एक सख्त दर्द है। इसके लिए कोई भी
सेल्फ मेडिसिन यूज़ ना करें बल्कि अपने डॉक्टर से रजू करें और इसमें आपका सीटी स्कैन होगा। आपको अपनी गर्दन और सर का मुआयना करवाना होगा, बजाय कि आप घर बैठे इंतजार करें और जब आपको शदीद माइग्रेन दर्द हो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लें। माइग्रेन वाले मरीजों को एक कमरे में आराम करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने माहौल को तब्दील करें और रिलैक्स रहें। सो नाज़रीन, आपको मेरी अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें, मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।